नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम लोग सामान्य हिंदी घटना चक्र का पूर्वावलोकन देख रहे हैं, जो कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। दोस्तों, हम इसमें जो है 6 टॉपिक थे, जिसमें हम 5 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तद्भव एवं तत्सम पर्यायवाची शब्द, ये 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, जो कि प्लेलिस्ट में लगे हैं। आप लोग जाके देख सकते हैं, और न देखे हो तो देख लीजिएगा। अब आज हम जो है विशेष और विशेषण का टॉपिक स्टार्ट किए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखे थे 50 क्वेश्चन। आज हम फिर से लगभग वही 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज ये लास्ट पार्ट होगा। आज हमारी ये बुक समाप्त हो जाएगी। यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग यदि पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। हम डेली का करंट न्यूज़ भी करा रहे हैं, जो कि मतलब ऑल एग्ज़ाम पर्पस से है, और यूपीएससी से लेके स्टेट पीएससी या फिर समीक्षा अधिकारी, आरओ जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो है 52 क्वेश्चन है। पहला ही मान लीजिए कि विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो क्या है, 5वां हमारा क्या है, विशेषण है। बी हमारा सही है। तो दिए गए विकल्पों में 5वां शब्द विशेषण है, क्योंकि यह एक निश्चित संख्या व्यक्त करता है, अर्थात यह संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा? तो आर्स बनेगा। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण आर्स बनेगा। शेष विकल्प ग्राह्य नहीं है, मतलब शेष विकल्प सही नहीं है। चलिए हम 54 क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो भय कौन सा नहीं है? तो विशेषण भय नहीं है, भय विशेषण नहीं है। बाकी भयभीत, भीरु, निर्भीक, ये सब क्या है, विशेषण है। व्याकरण की दृष्टि से भय विशेषण नहीं है, बल्कि विशेष्य है। भय जो है एक क्या है, विशेष्य है। इसका विशेषण भयानक होता है, जबकि भयभीत, निर्भीक तथा भीरु विशेषता बताने वाले शब्द हैं, अतः ये विशेषण कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विशेषण नहीं है, क्या नहीं है, भयभीत, भीरु, निर्भीक, ये सब क्या है, विशेषण नहीं है। और क्या विशेषण है, तो जो है भव जो है हमारा विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, क्या होगा, मेधावी होना चाहिए। देखते हैं। अध्ययनशील, मेधावी है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण जो है मेधावी है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि परिलक्षित हो उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके लिए कुछ मुख्य रूप हैं: काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, द्रष्टव्य,
प्रश्न में चूंकि नीली साड़ी का प्रयोग किया गया है, रंग में प्रदर्शित कर रहा है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। नीली साड़ी कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण है। यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार क्या है? गुणवाचक विशेषण है। खोटी सी में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषणों में सा अथवा सी पद जोड़कर गुणों को कम किया जाता है। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत क्या है? तो गलत है इसमें सर्व सुलभ, यही हमारा एक गलत है, बाकी ताजी रोटी सही है। विशेष विशेष में कर्म निष्ठा सही है, भाव विहल सही है। सर्व सुलभ क्यों गलत है देखते हैं। डाटा हरदेव बाहरी शब्दकोश के अनुसार कर्म भाव एवं रोटी संज्ञा है, जबकि इनके साथ युग्म निष्ठा विहल एवं ताजी विशेषण है, अतः तीनों युग में विशेष विशेषण युग्म है। सर्व एवं सुलभ दोनों ही शब्द विशेषण है, अतः यह विशेष विशेषण का युग्म नहीं है। ठीक है, सर्व सुलभ नहीं है। चलिए 60वां क्वेश्चन देखते हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा वह बहुत थक गया है। वह बहुत थक गया है। चलिए 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो गुणवाचक विशेषण है। मीठा अमरूद में मीठा अमरूद की विशेषता बताई जा रही है, जो कि अमरूद का गुण है, यह गुणवाचक विशेषण है। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम कहाँ प्रश्न पूछा गया है ना, तो इसमें प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। प्रस्तुत प्रश्न में प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है क्योंकि इस वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है। इस वाक्य में उस शब्द है, क्या है? संकेतवाचक विशेषण है। क्या है? संकेतवाचक विशेषण है। आगे देखते हैं। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? प्रत्यय विधि से। प्रत्यय विधि से लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है, जो कि लोभ में ई प्रत्यय जोड़कर इसका निर्माण हुआ है। युग्म विशेषण नहीं है। क्या नहीं है? तो छोटा बड़ा, 2 3, हरा पीला, ये सब नहीं है। युग्म विशेषण है राम और लक्ष्मण। राम लक्ष्मण दोनों नाम हैं। युग्म विशेषण नहीं है। हाँ, राम लक्ष्मण ये सब तो विशेष हो जाएंगे। छोटा बड़ा जो है विशेषण है। 2 3 जो है ये भी विशेषण है। हरा पीला ये भी विशेषण है। युग्म विशेषण नहीं है तो राम लक्ष्मण नहीं है, क्योंकि यह जो है नाम आ गया है। राम लक्ष्मण युग्म विशेषण नहीं है, यह युग्म संज्ञा तथा द्वंद्व समास है। छोटा बड़ा हरा पीला गुणवाचक विशेषण है। 2 3 गणनावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 7 जो है संख्यावाचक विशेषण है। 7 संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि इसमें जो है संख्या 7 का प्रयोग हुआ है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है? उपासक जो है विशेष से है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है? वो उपासक है। उपर्युक्त वाक्य में उपासक विशेष है, जबकि श्रेष्ठ विशेषण है। चलिए 68 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इसमें जो है विशेषण और विशेष क्या है? तो 4 विशेषण और 2 विशेष है। 4 विशेषण और 2 विशेष है। 4 विशेषण में भले, महान, उचित, संयमित, ये जो है चारों विशेषण है। लोग, व्यवहार जो है ये सब क्या है? विशेष है। भले, महान, उचित, संयमित।
भले, महान, उचित, संयमित, ये सब जो है विशेषण है। लोक व्यवहार, ये सब क्या है? विशेष है। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो दूध की विशेषता बता रहा है। उपर्युक्त वाक्य में अधिक विशेषण दूध की विशेषता बता रहा है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण नहीं है तो क्या है? विषाद नहीं है। उत्कृष्ट, धृष्ट, निकृष्ट, ये सब क्या है? विशेषण है। विषाद विशेषण नहीं है, जबकि अन्य विकल्पों के रूप में प्रस्तुत शब्द विशेषण है। 72 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, सुकुमार, दुर्जन, ये सब क्या है? ये सब विशेषण है। मानस जो है विशेषण नहीं है। मानस नहीं है, मानस जो है विशेषण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, काला, शांत, ये सब विशेषण नहीं है। तुम जो है आगामी, काला, शांत, ये सब विशेषण है। तुम जो है हमारा विशेषण नहीं है। तुम जो है सर्वनाम है, जबकि अन्य विकल्पों के रूप में प्रस्तुत शब्द विशेषण है। तुम जो है सर्वनाम है। निम्नलिखित में से विशेषण पद हैं। आयत लोचन विशेषण पद है जो है आयत लोचन है। आयत लोचन विशेषण है, जबकि उपासना, उद्गार तथा वंदना विशेष्य है। आयत लोचन विशेषण है, जबकि उपासना, उद्गार तथा वंदना विशेष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें जो है कुटिलता, जटिलता, कुरूपता, ये सब कौटिल्य, इसमें दो निकल रहा है। देखिए नीचे कौटिल्य विशेष है, जिसका विशेषण कुटिल है, जबकि कुटिलता, जटिलता व कुरूपता शब्द भाव के व्यक्त करते हैं, अतएव भावनात्मक संज्ञा है। इसमें फिर देखा जाए तो इसमें विशेषण है ही नहीं है। इसमें विशेषण नहीं है, केवल विशेष और संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। विशेषण का प्रयोग हुआ है। 76 क्वेश्चन नंबर का डी है आंसर। राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी। दिए हुए विकल्पों में डी है। इस विकल्प में और शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ और शब्द का प्रयोग योजक शब्द के रूप में नहीं बल्कि विशेषण के रूप में हुआ है, जिससे यह ध्वनित होता है कि राम ने दूसरी रोटी मांगी। विकल्पों के रूप में प्रस्तुत शेष वाक्यों में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 77 क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। विशेषण का प्रयोग हुआ है किसमें? तो ऑप्शन नंबर सी में, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। इसमें क्या है? विशेषण है। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, पसंद शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में है 4 विशेषण और 4 विशेष्य है। सुगंधित, लोभी, राजस्थानी, अवैध, ये सब क्या है? विशेषण है।
सुगंधित, लोभी, राजस्थानी, अवैध, ये सब क्या है? विशेषण है। जबकि कस्तूरी, शिकारी, हिरण और शिकार शब्द विशेष्य है। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में है 3 विशेषण और 2 विशेष्य। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विद्वान। विद्वान जो है विशेषण है। विद्वान शब्द विशेषण है जो कि विशेषता का बोध कराता है। तत्वज्ञ अथवा पंडित है। शेष विकल्प विशेषण का बोध नहीं कराते हैं। 81 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य है, व्यक्ति जो है विशेष्य है। दिए गए विकल्पों में व्यक्ति विशेष है क्योंकि कृषकाय द्वारा उसकी विशेषता बताई गई है। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उससे विशेष्य कहते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे में आहिस्ता आहिस्ता का अर्थ निकलता है जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है, अतः यह क्रिया विशेषण है। अन्य विकल्प क्रिया विशेषण की श्रेणी में नहीं आते हैं। 83 क्वेश्चन नंबर 83। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? समुदाय बोधक है। प्रश्न में पूछा गया है दोनों शब्द समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि यह समुदाय का बोध कराता है। आगे देखते हैं। दोनों शब्द हैं समुदायवाचक विशेषण। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक है। प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन शब्द काल अर्थात समय बताने वाला है, अतः यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। 86 क्वेश्चन नंबर 86। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयुक्त हुआ है? तो सी में हुआ है। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। इसी में गलत विशेषण का प्रयुक्त हुआ है। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। वाक्य में विशेषण जो है सरकारी गलत ढंग से प्रयुक्त हुआ है। विशेषण का सही प्रयोग इस प्रकार होगा, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 7 भेद हैं। गुणवाचक बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह सर्वाधिक 7 भेदों वाला विशेषण है। ये भेद हैं काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, दिशा द्रष्टव्य भी जिसे कहते हैं आदि है। आगे बढ़ते हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है क्रिया विशेषण है। क्या है? तेज जो है हमारा क्रिया विशेषण है। प्रस्तुत वाक्य में तेज क्रिया विशेषण है। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इस वाक्य में दौड़ता क्रिया है तथा उसकी विशेषता तेज है, अतः तेज क्रिया विशेषण है। गीला है गुणवाचक विशेषण है। गीला शब्द गुण को प्रदर्शित करता है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन सा है? अजित हमारा जो है विशेषण है। अजित विशेषण है, इसका विशेष्य अजय है। अकर्म तथा अनुशंसा विशेष्य है। अकर्म तथा अनुशंसा विशेष्य है। इसके विशेषण क्रमशः अकर्मण तथा अनुशंसित है। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन नहीं है? तो आंतरिक, अंतर, अग्नेय, अधिकारी। अंतर जो है विशेषण नहीं है।
अंतर विशेष है, इसका विशेषण आंतरिक है, जबकि अग्नेय विशेषण है, इसका विशेष अग्नि है। अधिकारी विशेषण है, इसका विशेष अधिकार है। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। आज जो है, आज हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन सामान्य हिंदी का 6 के 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए, हाँ, इसके बाद हम बता देना चाह रहे हैं कि हम किरण की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मतलब हिंदी का है, सामान्य हिंदी का। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी बुक है। हमें नहीं लगता है कि उस बुक से अगर आप लोग उस बुक को कवर कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता होगी, वो अपने आप में सफिशिएंट है। चलिए, हम इसके बाद वही स्टार्ट करेंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।